के अपने लोगों को समझाएं। ऐसा नहीं होता कि माहौल एक तरफ से खराब होता है, क्योंकि माहौल जब दोनों तरफ से खराब होने लगता है तब खून खच्चर होने शुरू होते हैं। डोभाल जी से मैं कहना चाहता हूं, जिले के कप्तान से, कि डोभाल जी आपने हम पर एक पक्षीय कार्रवाई की, आपने जबरदस्ती हम पे मुकदमा लगाया, आपने हम पर गुंडाई दिखाई, हमने कुछ नहीं कहा। हम चुप रहे क्योंकि हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, हम उस बात को खत्म करना चाहते थे, हम उसको कोई सामाजिक अराजकता का रंग नहीं देना चाहते थे। मेरे मुंह से किसी ने बिरादरी की बात सुनी नहीं होगी, लेकिन जब बिरादरी की बात आती है तो कहीं भी हो, चाहे वो पूरब में रहता हो, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, अपनी बिरादरी के लिए हर आदमी खड़ा होता है। हम तो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और मैं चाहता हूं आप भी वही करिए। आपका भी इतिहास कोई ऐसा नहीं है कि आप भी कोई खिलाफत वाले लोग हैं, आप भी सर्व समाज के साथ रहने वाले लोग हैं, आप भी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। इन उपद्रव से, लड़ाई से, झगड़े से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हासिल किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं किसी एक व्यक्ति के आगे झुकूंगा नहीं। अगर कोई ये सोचता हो कि मैं प्रणव सिंह से माफी मांगू, सवाल नहीं उठता, कि गर्दन कटवा लूंगा, मतलब नहीं उठता। मेरी मां से माफी मांग ले, वो कह दें कि उमेश जी आपकी मां मेरी मां है, मेरे से कोई शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची हो तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं उनसे मिलने को तैयार हूं, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन ऐसे नहीं ना, ये नहीं होगा। इतना कमजोर नहीं हूं मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं किसी के आगे झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं संतों के आगे झुक सकता हूं। बाबा फकीरादास जी की बात आई, मैंने कहा मैं झुकता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी की बात आएगी, मैं सर झुका दूंगा। गुरु ग्रंथ की बात आएगी, मैं सर झुका दूंगा। किसी बाबा पिरान कलियर साहब की बात आएगी, मैं सर झुका दूंगा। और मैंने कहा बाबा फकीरादास जी सिर्फ आपके नहीं, पूरे समाज के बाबा थे, उनके शान में कोई अगर बात हुई होगी तो उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं। मैं उनसे, बाबा साहब से माफी मांग सकता हूं, फकीरादास जी से। मैं बाकी किसी से नहीं ना, ये संभव नहीं है। मुझे झुकाने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे, ये नहीं होगा। मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं सर्व समाज का नेता हूं, मैं इस हरिद्वार जनपद में लोगों का सबसे चाहने वाला नेता हूं। लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लोग मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, मुझे संत शिरोमणि रविदास जी के लोगों का जो झबरेड़ा में प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे जो साबिर पाक साहब के क्षेत्र में पिरान कलियर से जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे सनातन धर्म की मां गंगा की किनारे लोगों के बसे हुए रुड़की के लोगों का जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे ऋषिकेश में मां गंगा के किनारे जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। मुझे खादर की मिट्टी में जो प्यार मिला वो अतुलनीय था। खादर की मिट्टी का कर्जदार हूं मैं सर्व समाज का कर्जदार हूं। आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग मेरे लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं। सैनी, चौहान, धीमान, संत शिरोमणि रविदास जी के लोग, उनका परिवार, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग, साबिर पाक को मानने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, हर व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। मैं दादागिरी या गुंडई करके या डरा कर बना हुआ नेता नहीं हूं। मैं हाथ जोड़कर लोगों की सेवा करके दिन रात उनका प्यार पाकर बना नेता हूं। भावनात्मक होना सही है, मैं नहीं, आप सब भी जितने लोग हैं, आप कितने भी मजबूत, कितने भी ताकतवर लोग होंगे, लेकिन जब मां की बात आएगी ना, दुख होता है यार, तकलीफ होती है, आंखें भी भर आती हैं, मन भी भर आता है यार। इतना ताकतवर आदमी होने के बाद, विधायक होने के बाद, अरबों का मालिक होने के बाद, इतना बड़ा एम्पायर, सत्ता, सब कुछ होने के बाद, मां को गाली खिलवाने के लिए राजनीति कर रहे हैं।
नहीं यार, ऐसी राजनीति नहीं करनी मेरे भाई, ऐसी राजनीति नहीं करनी। मां है, हम हैं, मां का वजूद है, हम हैं। लोग तो मातृभूमि के लिए सरहदों पर अपनी जान दे देते हैं। मैं अपने मां के सम्मान के लिए नहीं दे सकता। झुकता नहीं हूं मैं किसी के आगे, और ना झुकूंगा। हाँ, कोई बिरादरी की किसी की बात होगी, मान सम्मान की बात होगी, किसी को पीड़ा होगी, किसी भी समाज की बात हो यार, जो आदमी सर्व समाज का नेता होता है वो सर्व समाज के चरणों में, सर्व समाज के मंदिरों में, सर्व समाज के धर्मों के सामने, सर्व समाज जिस धर्म को मानते हैं वहां पर माथा टेकता है। बाबा साहिब के चरणों में माथा टेकता है, संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में माथा टेकता है, महाराजा भगीरथ जी के चरणों में माथा टेकता है, पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में माथा टेकता है, साबिर पाक में माथा टेकता है, वो बाबा फकीरा दास जी के यहां मिरकपुर में माथा टेकता है, वो विश्वकर्मा जी के आगे माथा टेकता है, वो सब जगह माथा टेकता है, क्योंकि वो सर्व समाज का है। उसका कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई बिरादरी नहीं है, उसके सब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने कल बिरादरी से कहा कि ठीक है, मैंने गुज्जर समाज से कहा कि भाई आपके मन को अगर मेरी बात से कोई पीड़ा हुई है, आपके संत फकीरा दास जी को किसी बात के कहने पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ठीक है, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, 36 बिरादरी में आते, मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। उसके बाद रीले बनानी शुरू कर दी, झुक गया पंडित, झुक गया पंडित ने ये कर दिया, हमने पंडित झुका दिया। पंडित को नहीं झुकाया, पंडित झुकता नहीं है। बाबा परशुराम की औलाद हूं, मुझे झुका कोई नहीं सकता। मैं सिर्फ बिरादरी के लिए 36 बिरादरी की राजनीति करता हूं, और जिस बिरादरी से आप मेरे लिए विवाद कर रहे हैं उस बिरादरी ने भी मुझे वोट दिया है, उस बिरादरी के लोग भी मेरे लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार रहते हैं, मेरे लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। और अगर किसी को यह बात लगती हो ना कि उमेश कुमार ने उसको झुकाकर माफी मंगवाई है, नहीं, मैंने अपने लोगों के लिए, जो जिस बिरादरी से आप आते हैं वो मेरे साथ रहते हैं, उनके मन में पीड़ा थी, उन लोगों को भी था कि विधायक जी हमारे लिए, मैंने उनका सम्मान रखने के लिए किया है, मैंने आप लोगों का सम्मान रखने के लिए किया है, मैंने बाबा फकीरा दास जी का सम्मान रखने के लिए किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं परशुराम की औलाद हूं, गर्दन कटा लूंगा, झुकूंगा नहीं, किसी एक आदमी के सामने नहीं झुकूंगा, वो राजा हो, महाराजा हो, वो इस देश का कितना बड़ा शहंशाह हो, नहीं। 36 बिरादरी में जिस बिरादरी को मुझसे तकलीफ होगी, मेरे शब्दों से तकलीफ होगी, उनके सामने मैं अपना सर झुका दूंगा, उनके संतों के सामने अपना सर झुका दूंगा, उनके इष्ट भगवानों के सामने सर झुका दूंगा। बिरादरी मेरी भी है भाई, ब्राह्मण सड़क पे नहीं है, ब्राह्मण सड़क पर नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 46 विधायक ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं है। देश की राजनीति में भी ब्राह्मण दखलंदाजी रखता है। हर गांव में, पश्चिम के जहां से आप लोग मेरा विरोध करने आ रहे हैं, आपके गांव में भी मेरी बिरादरी के लोग रहते हैं, उनका प्रभुत्व भी है, उनका भी आपका भाईचारा है। मुझे मालूम है आप मेरा यहां विरोध करोगे, वापस जाके फिर उन्हीं के साथ आप बैठ के चाय पियोगे, खाना खाओगे। या तो ये तय कर लो कि हम अपने गांव से लकीर खींच के आए हैं कि इस बिरादरी से संबंध नहीं रखेंगे, ये कह दो। और मैं कहता हूं, जो जितने बड़े नेता हैं जो विरोध करने आ रहे हैं, वो ये कहकर आए अपने गांव में, ब्राह्मण समाज से कह के आए, सर्व समाज से कहकर आए कि हम लाइन खींच के, लकीर खींच के जा रहे हैं, वापस आके राजनीति नहीं करेंगे। ये संभव है? कौन सी बिरादरी की बात करते हो? बिना बिरादरी की, एक बिरादरी से राजनीति होती है? अरे जहां से आप लोग सहारनपुर के, मुजफ्फरनगर के जिन क्षेत्रों से आ रहे हो, आपके हर गांव में ब्राह्मण और सर्व समाज के लोग हैं। आप उन्हें कह के आइए कि हम आज लकीर खींच के जा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं आप सबसे कि शांति बनाए रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी बिरादरी को मेरे शब्दों से तकलीफ हुई है, किसी बिरादरी को मेरे शब्दों से कोई अपमानित महसूस हुआ है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, माफी मांगता हूं।